से मिटे हुए एक सुनसान से जहां में इश्क की याद वक्त जहां हमेशा हल्की सी शाम छाई रहती थी। एक दुनिया थी जिसे सब भूला बिसरा जहां कहते थे। कभी यह जगह जादू और रौनक से भरी होती थी, मगर अब यह टूट फूट और अंधेरे में डूब चुकी थी। पुराने पेड़ आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करते थे कि कभी यह जमीन कितनी रोशन थी, मगर अब उनकी शाखें उदासी और बोझ से झुकी हुई थीं। इस उदास दुनिया के किनारे पर डस्क वॉच नाम के गांव में एलारा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वह बहुत तजस्सुस रखने वाली और जिद्दी मिजाज थी। वह दिन भर इस अजीब जहां के राज समझने की कोशिश करती रहती और रातों को उसे ख्वाब आते कि वह इस भूले बिसरे जहां को फिर से पहले जैसा रोशन और खूबसूरत बना। एक शाम जब चांद की मध्यम रोशनी डस्क वॉच पर अजब सी चमक बिखेर रही थी, एलारा को अपनी दादी के सामान में से एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में इस जहां के बीचों बीच का इलाका बना हुआ था और वहां शैडो स्टोन यानी सायों का पत्थर निशानजद था। कहा जाता था कि इस पत्थर में इतनी ताकत है कि वह अंधेरा खत्म कर सकता है। एलारा को लगा कि यह काम उसी के हिस्से में लिखा है। उसने फैसला कर लिया कि वह नक्शे का पीछा करेगी और शैडो स्टोन वापस ले आएगी। एलारा का सफर उसे हीलों वाले जंगलों से, वीरान पहाड़ों के ऊपर से और खाली पड़े हुए गांवों से गुजारता गया। रास्ते में उसे कुछ साथी मिल गए जो उसके ख्वाब में शरीक हो गए। एक पुरस्कारा जादूगर थॉर्न, जो पुराने जमाने के मंत्र और जादू खूब जानता था। एक बहादुर जंगजू काय, जिसकी ताकत और बहादुरी मशहूर थी, और एक शरारती परी लायरा, जिसकी हंसी सबसे अंधेरी घड़ी में भी रोशनी भर देती थी। ज्यों-ज्यों वे लोग भूले बिसरे जहां के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचते गए, आजमाइशें बढ़ती गईं। वे अंधेरे से निकलने वाली अजीब मखलूकात से लड़े, खतरनाक रास्तों से गुजरे और उन पहेलियों को हल किया जो उन लोगों ने छोड़ रखी थीं, जो पहले यहाँ आकर नाकाम हो गए थे। हर मुश्किल के साथ उनके दरमियान दोस्ती और एतमाद बढ़ता गया। वे हार भी मिलकर सहते और जीत भी मिलकर मनाते। आखिरकार वे इस जहां के दिल तक पहुंच गए, जहां काले पत्थर से बनी एक बहुत बड़ी कदिलानुमा इमारत खड़ी थी। यह शैडो किंग यानी सायों के बादशाह का ठिकाना था, जो इस जहां के लोगों के खौफ और मायूसी से ताकत लेता था। इसी कगिले के अंदर शैडो स्टोन छुपा हुआ था, वही पत्थर जो फिर से रोशनी लौटा सकता था। सब ने मिलकर कगिले में घुसने का मंसूबा बनाया, लेकिन शैडो किंग को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। लड़ाई शुरू होते ही थॉर्न के जादू ने बादशाह के सियाह जादू का मुकाबला किया, जबकि काइल अपनी तलवार के जोर पर अंधेरे के जानवरों को पीछे धकेलता रहा। लायरा हवा की तरह इधर उधर उड़ती, दुश्मनों को उलझाती और अपने चालाकी भरे अंदाज से उन्हें धोखा देती रही। इधर एलारा नक्शे की रहनुमाई और अपनी मजबूत हिम्मत पर भरोसा करते हुए किले के अंदर बल खाते रास्तों से होती हुई शैडो स्टोन तक पहुंच गई। जैसे ही उसने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, शैडो किंग उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गुस्से और आग की तरह जल रही थीं। उसी लम्हे एलारा ने अपने दिल में एक अजीब सी ताकत महसूस की। यह कुव्वत उसके अपने हौसले के साथ साथ उसके साथियों की उम्मीद और बहादुरी से भी आ रही थी। एलारा ने जोर से ललकार कर शैडो स्टोन को पकड़ा और उसकी ताकत को आजाद कर दिया। पत्थर से एक तेज चमकीली रोशनी फूटी, जिसने शैडो किंग को लपेट में ले लिया और उस अंधेरे को चीर कर दूर धकेल दिया जो इस जहां को निगल चुका था। किला टूटने लगा, दीवारें बिखर गईं और साए पीछे हट उनकी पकड़ आखिरकार कमजोर पड़ गई। जब सूरज की पहली किरण उस सरजमीन पर पड़ी तो सब कुछ बदलने लगा। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, उन पर फूल खिलने लगे, दरिया साफ और तेज बहने लगे और डस्क वॉच के लोग अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी। एलारा, थॉर्न, काइल और लायरा एक साथ खड़े थे, उनके दिल मुस्तकबिल के लिए खुशी और यकीन से भरे हुए। एलारा जानती थी कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ साए बाकी थे, कुछ राज अभी भी छुपे हुए थे, मगर उसे यकीन था कि जब तक उसके दोस्त उसके साथ हैं, वह हर नई मुश्किल का सामना कर सकती है। भूला बिसरा जहां वापस हासिल हो चुका था और उसकी रोशनी एक ऐसी लड़की ने वापस लाई थी जिसके हौसले ने पूरी सरजमीन को हिम्मत दे दी। यूं एलारा और उसके साथियों की कहानी एक सीज दास्तान बन गई। उम्मीद, बहादुरी और दोस्ती की ताकत की वह कहानी जो एक ऐसी दुनिया में सुनाई जाती रही जो कभी मुकम्मल तौर पर साए में गुम हो गई थी।